समाज के लोगों से मिलके जाते हैं और बुलडोजर की बात करते हैं, जो देश में प्रदेश नहीं पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी वोट देने का काम करती है। इसलिए हम माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि वह दोनों परिवार में जाकर के एक शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और समाजवाद का एक अपना चेहरा प्रस्तुत करेंगे। और जिस तरह से हम लोगों को रोक रहे हैं, हम परिवार को शोक संवेदना नहीं करने दिया जा रहा है, चारों तरफ से घेरे हैं। इसी तरह से जनता इनको सरकार में जाने से रोक देगी भारतीय जनता पार्टी को, और ग्रामीणों ने मिलकर के ब्राह्मण की हत्या कर देती है, तब भाजपा सरकार इस पे केवल वोट के फायदे के लिए राजनीति करती है। अखिलेश यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवता को जिंदा रखा जाए, मानवता की जिंदा रखा जाए, मानव की हत्या न हो। प्रेम यादव के मकान तोड़ने का बात कर रही है और दो बार उस पर पैमाइश हो चुकी है, इस पर आपको क्या लगता है? हेलो, उत्तर प्रदेश सरकार में जब पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें राजस्व संहिता बनी थी जी, और राजस्व संहिता के मुताबिक जो पैमाइश वर्तमान समय में हो रही है वो सही नहीं है। न तो किसी पीड़िता परिवार से हम मिल पा रहे हैं, न कोई बात हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी अन्याय हो रहा है कि यादव परिवार से कोई मिलने नहीं दिया जा रहा है, न कोई अधिकारी आ रहे हैं मिलने जा रहे हैं। हम लोग का यही आशा है कि दोनों परिवार के साथ न्याय किया जाए। इसके पहले जिंदाबाद प्रकट करेंगे और नफरत की राजनीति को बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो एक परिवार को केवल प्रेम यादव के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट करती है, जिस तरह से डिप्टी सीएम आकर के केवल ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलके जाते हैं और बुलडोजर की बात करते हैं, जो देश में प्रदेश नहीं पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी वोट देने का काम करती है। इसलिए हम माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि वह दोनों परिवार में जाकर के एक शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और समाजवाद का एक अपना चेहरा प्रस्तुत करेंगे और यह उम्मीद करेंगे सरकार से कि दोनों परिवारों को न्याय हो। जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे कल देखा, प्रशासन बैरिकेडिंग करके सबको रोकने का प्रयास कर रहा था। जी, हम लोग कम से कम 8 बैरिकेडिंग तोड़ करके आजमगढ़ जिला से चले हैं। हमारे पूर्व सांसद दरोगा सरोज, 5 विधायक 7-8 बैरिकेडिंग एक जगह जो है एक जगह लगाए हैं, तो खलियाने में नहीं जाने दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम आए थे तो क्या इस तरह की बैरिकेडिंग लगी थी? क्या भाजपा के समर्थक को रोका गया था? ये योगी बाबा डर गए हैं, भाजपा इसलिए बैरिकेडिंग कर रही है। और जिस तरह से हम लोगों को रोक रहे हैं, हम परिवार को शोक संवेदना नहीं करने दिया जा रहा है, चारों तरफ से घेरे हैं। इसी तरह से जनता इनको सरकार में जाने से रोक देगी भारतीय जनता पार्टी को और उखाड़ देने का काम करेगी। क्योंकि ये तानाशाह की सरकार चल रही है। आप यह देखिए, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी एक आजमगढ़ में मौर्या की हत्या होती है, एक नारी की काट के नस फेंक दिया जाता है, वहाँ ब्राह्मण के लोग मारते हैं, लेकिन वहाँ संदेश देंगे अखिलेश जी जाके?
अखिलेश जी संदेश देंगे दोनों परिवार को न्याय मिले। यह सरकार की विफलता है जो इतनी बड़ी घटना हुई है। आज 9 साल से घटना चल रही थी। तहसीलदार कहाँ थे, एसडीएम कहाँ थे, यहाँ के जिला के कप्तान कहाँ थे जब प्रेम यादव की हत्या हो जाती है और ग्रामीणों ने मिलकर के ब्राह्मण की हत्या कर देती है। तब भाजपा सरकार इस पे केवल वोट के फायदे के लिए राजनीति करती है। अखिलेश यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवता को जिंदा रखा जाए, मानवता की जिंदा रखा जाए, मानव की हत्या ना हो। हम समाजवाद के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं, हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव इस युग के मसीहा बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन से भाजपा इस तरह से घबरा गई है कि कहीं अखिलेश जी का रास्ता रोक रही है, कहीं उनके समर्थकों को रोक रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई नौजवानों, ये स्वतंत्रता और संविधान लोकतंत्र बचाने का DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव, जबकि मैं इस समय देवरिया जिले के रुद्रपुर में उपस्थित हूँ। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन देवरिया फतेहपुर गांव के लिए अभी 10 मिनट पहले रुद्रपुर से हुआ है, जबकि हमारे सामने गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, जबकि यहाँ खड़े हैं और इस घटना के संदर्भ में इनसे कुछ वार्तालाप होगा। सर आपका जी, जो सर रुद्रपुर में घटना हुई है फतेहपुर में, इसको आप क्या इस पर कहना चाहते हैं जो 2 परिवारों का आपसी लेकर जुड़ा था? घटना बहुत ही दुखद है और पहली हत्या जो हुई उस हत्या के प्रेम यादव की हत्या की प्रक्रिया में क्षेत्रीय लोगों ने जो नरसंहार कर दिया वो मैं समझता हूँ प्रशासन का पूरा फेल्योर है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि पहली हत्या जब हुई तो अगर वो पहले पहुँच गए होते बाकी हत्याएं नहीं हुई, क्योंकि भीड़ तंत्र अंधा होता है और भीड़ दौड़ के गई। हजारों लोग चले गए, जो मिला आरोपियों के घर या जो लोग हत्या किए थे उनके घर जो मिला उसको मार दिया। इसमें प्रेम यादव के परिवार का या प्रेम यादव का कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि सलम त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस मामले को जातीय रंग देकर और आरोपित करवाया एक समुदाय को, जो गलत है। हत्या जो पहली हुई थी उस हत्या के परिप्रेक्ष्य में जो भीड़ ने हत्या किया, ये दोनों हत्याएं गलत हुई और सरकार सलम मरी की थी। तो अगर मृतक को न्याय दिलाना था, जमीन का मामला था, तो उनकी सरकार थी, उनको न्याय दिला देना चाहिए था। कौन रोक रहा है? उनका खारिज दाखिल रुकना या उनका मुकदमा चलना, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिसकी ज़मीन साधु दुबे की है तो साधु दुबे ने अपनी ज़मीन को बैनामा क्यों लिखा, कैसे लिखा? साधु दुबे अभी जीवित हैं, इकबाल दावा उनका लगा है उसमें मुकदमे में। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा ये प्रशासनिक तंत्र का, पुलिस तंत्र का और इस सरकार के लोगों का फेल्योर है। कहीं न कहीं इस साजिश की जांच होनी चाहिए कि प्रेम यादव की हत्या किन लोगों ने करी, क्यों करी। जैसे कि सर प्रेम यादव के मकान तोड़ने का बात कर रही है और 2 बार उस पर पैमाइश हो चुकी है, इस पर आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश सरकार में जब पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें राजस्व संहिता बनी थी और राजस्व संहिता के मुताबिक जो पैमाइश वर्तमान समय में हो रही है वो सही नहीं है। राजस्व संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब फसल कट जाएगी तब ये पैमाइश होगी, तब सीमांकन होगा और प्रशासन को चाहिए था कि तत्काल पैमाइश की जगह पर प्रशासन पहले दोनों परिवारों का जो धार्मिक कर्मकांड था, मृतक के बाद में मृतक भोग होता है वो 15-16 दिन का समय देना चाहिए था, उसके बाद करनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन ने कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखा करके और 2 बार जो नाप किया, दोनों बार नाप 2 तरह की हुई, 2 फील्ड बुक बने और डिफर कड़ी और जरीब चली। कहीं पत्थर सीवान का अगर नहीं था तो पैमाइश कैसे कर डाले, खड़ी फसल में कैसे कर डाले। ऐसे में उनकी पूरी पैमाइश ही शक के घेरे में आ गई है। पैमाइश सही नहीं है, राजस्व संहिता के मुताबिक भी नहीं है और सही भी नहीं है। केवल ये दिखाने के लिए कि हम घर गिरा देंगे, कार्रवाई कर देंगे, एक
डर पैदा करने के लिए एक मृतक के घर डर पैदा किया गया और पूरे तौर पर भेदभाव किया गया जा रहा है। इस घटना में प्रशासन को संविधान के मुताबिक दोनों घटना को बराबर के चश्मे से देखना चाहिए। जैसे कि आज माननीय अखिलेश जी का दौरा हुआ है इस देवरिया फतेहपुर गांव में, क्या वह दोनों परिवार से मिलेंगे, यादव परिवार और गुर्जर परिवार से? जी, माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह दोनों पक्ष से मिलने गए हैं, घटनास्थल को देखने गए हैं, मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरे मामले की जानकारी हमारे देवरिया के नेताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करा दी है और रिपोर्ट चली गई है। प्रतिनिधिमंडल भी आया था, लेकिन परिवारों से मिल करके और उन्हें सांत्वना देने गए हैं। दोनों परिवार से मिलेंगे, दोनों परिवार के परिजनों से मिलेंगे। जैसे कि सर एक बात और सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि जो प्रेम यादव का परिवार है और उनके बाउंड्री के बाहर अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और वहाँ फोर्स लगाकर सभी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे वह परिवार कहीं ना कहीं आहत में है। इस पर आपका देवरिया का पूरा जिला प्रशासन, जिला पुलिस एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक हैं उनके इशारे पर चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो मुझे तो ये लगता है कि 120B के मुलजिम भी उनको बनना चाहिए, क्योंकि बगैर उनके साहस दिए कोई भी ऐसी हत्या सवेरे सवेरे जो हुई प्रेम यादव की, अगर प्रेम यादव के मन में कोई झगड़े का भाव रहा होता या ये डर रहा होता कि उनकी हत्या हो जाएगी तो उनके साथ 2-4 लोग चले गए होते, उनके पास आग्नेयास्त्र था, लाइसेंसी राइफल थी, उसे लेकर गए होते। प्रेम यादव को ये शक नहीं था कि उन्हें कोई मार देगा। और कहीं न कहीं 120B कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है सत्ता के मद में। जो निसंग हत्या फतेहपुर गांव में हुआ, इस पर आप दोनों परिवार को क्या कहेंगे? मैं दोनों परिवार को इसमें दोषी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन दोनों परिवार का दोषी है, क्योंकि सरकार की भी बहुत बड़ी दोष है। क्योंकि कितने दिन से मामला चल रहा था और इस मामले का सुलह नहीं किया गया, तो इसमें मामला जानबूझकर सरकार ने इस विवाद को बढ़ाया है। और दोषी परिवार में दोनों परिवार को, हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो दोनों परिवार से मिलने आए हैं, लेकिन हम इतनी भीड़ में आए हैं, लेकिन हमें यहाँ की जो अधिकारी लोग हैं हम लोग को मिलने नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, न तो किसी पीड़िता परिवार से हम मिल पा रहे हैं, न कोई बात हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी अन्याय हो रहा है कि यादव परिवार से कोई मिलने नहीं दिया जा रहा है, न कोई अधिकारी आ रहे हैं मिलने जा रहे हैं। हम लोग का यही आशा है कि दोनों परिवार के साथ न्याय किया जाए। इसके पहले जो भी नेता आए थे वहाँ फतेहपुर के लिए, इस प्रकार का बैरिकेडिंग तो नहीं देखा गया था? जी नहीं देखा गया था, लेकिन वहाँ लोग मिलने नहीं जा रहे थे, प्रेमचंद जी के घर मिलने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये मणि जी के पास ही मिलने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए। हमारे मानने से ये होगा कि आप दोनों परिवार से मिलिए और दोनों परिवार को न्याय देना चाहिए। अन्य जनता जैसे आई हुई है, अखिलेश यादव आए हुए हैं, आज इतना बैरिकेडिंग चारों तरफ से फतेहपुर गांव को लगभग 5 किलोमीटर को घेरे में कर दिया गया है। और जो लोग दूर से आए हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, आज फतेहपुर गांव तक नहीं पहुंच पाए। जी, ये प्रशासन का देन है कि जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर उनको भी घबराहट हो रही है शायद, इसलिए भीड़ को जाने नहीं दे रहे हैं। और जनता क्या कर सकती है? हम लोग भी रुके हुए हैं कि शायद हम लोग को पीड़ित परिवार से मिलें और उसको न्याय दिलाने के साथ में काम करें।